हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो फ्रेम को लेकर के बना रहा हूं। यानी आज के इस वीडियो में हम फ्रेम की बात करेंगे। HTML में फ्रेम कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोटपैड को। यहां से नोटपैड को स्टार्ट करेंगे और ये नोटपैड पे ही हम कोडिंग करके देखेंगे। नोटपैड पे एक तो हर सिस्टम में नोटपैड आपको अवेलेबल मिलता है, ये भी कारण है। और सारे लोग नोटपैड से काफी परिचित हैं, तो इस वजह से नोटपैड को इस्तेमाल कर रहा हूं। अब चाहे तो VS कोड या कोई और भी टेक्स्ट एडिटर है आपके पास तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत हमें HTML से ही करनी होती है, तो यहाँ पे HTML से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हेड पोर्शन आता है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे हेड पोर्शन, तो ये हेड हो गया। और फिर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ टाइटल लिखेंगे और टाइटल लिख करके यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूज ऑफ फ्रेम टैग। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ फ्रेम टैग, फ्रेम टैग। तो ये हमने लिख लिया और यहां से टाइटल को क्लोज कर दिया और टाइटल को क्लोज करके इस टैग को भी क्लोज करेंगे और टैग को क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। तो ये स्टाइल टैग हमने लगा लिया और स्टाइल टैग लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट फ्रेम। ठीक है, ये डॉट फ्रेम लिखा हमने और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया। अब देखिएगा यहाँ से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। क्या लिखा, बॉर्डर। और बॉर्डर कितना रखेंगे, 5 पिक्सल का। ठीक है, 5 पिक्सल। अब इसको डॉटेड रखना है, कैसा रखना है वो देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने सॉलिड रखा है, तो ये रखा सॉलिड। और यहाँ पे कलर क्या दे देंगे, रेड। सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर बनाएंगे। ग्रीन चाहते हैं ग्रीन बनाइए, ब्लू चाहते हैं ब्लू बनाइए, यहाँ पे जो भी नाम दे देंगे उसी कलर का ये बॉर्डर बनेगा। और यहाँ टर्मिनेशन दीजिएगा। विथ इसकी कितनी रखनी है, WIDTH विथ हो गया। तो विथ यहाँ पे कॉलन लगा के 300 पिक्सल की विथ होगी, 300 पिक्सल। ठीक है, और फिर यहाँ टर्मिनेट करिएगा। फिर यहाँ पैडिंग देंगे इसकी, तो PADDING पैडिंग दे दिया हमने। पैडिंग क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे 5 पिक्सल की जो है पैडिंग रखेंगे और यहाँ पे टर्मिनेशन देके एंटर करेंगे। और यहाँ टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट जो लिखेंगे वो किधर की तरफ अलाइन होगा, तो यहां पर वो चीज आपको दे देनी है। कॉलन लगा के लिख दीजिएगा सेंटर। ठीक है, मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूं, तो सेंटर की स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर लिख लिया, एंटर कर दिया, नीचे आ गए। अब इसको बंद कर देना, यहां पे स्टाइल का काम खत्म। तो स्टाइल टैग को भी क्लोज कर देते हैं, तो ये स्टाइल टैग को भी क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। और एंटर करके यहां पर आएंगे, तो यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बॉडी टैग हमने लिखा और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। और यहाँ पे डिव जो टैग है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे div क्लास बना लेते हैं। तो ये हो गया क्लास इज इक्वल टू, और डबल टिट कॉमा में क्या करेंगे, ऊपर हमने फ्रेम दिया है तो फ्रेम ही दे देते हैं। यहाँ पे FRAME फ्रेम देंगे, ध्यान रखिएगा यही नाम मैं दे रहा हूँ, FRAME फ्रेम। ठीक है, और ये फ्रेम रख करके इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे। और एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे लगाएंगे इमेज SRC। क्या लगाएंगे, IMG SRC। और जो इमेज है वो आपकी होनी चाहिए, कहां पे होनी चाहिए, देखिए कोई भी एक फोल्डर हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राइट क्लिक करके और एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज नाम से, IMAGE इमेज नाम से फोल्डर बनाया और एंटर कर दिया। और यहाँ पर कोई एक इमेज हम ले लेंगे, कोई भी एक इमेज आप ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम यही वाली इमेज लेते हैं और इसको यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इस इमेज की फाइल की एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे PNG है इसके फाइल की एक्सटेंशन। यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे PNG नजर आएगा आपको। तो ये PNG है और यही फोटो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसी के लिए फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब वापस आ गए यहाँ पे, तो इमेज SRC तो लिख लिया है। अब क्या होगा, अब डबल टिट कॉमा में इस फोटो का नाम आएगा विथ एक्सटेंशन, ये ध्यान रखिएगा विथ एक्सटेंशन आएगा। तो अभी यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके और इसको ओपन करके राइट क्लिक करके और यहां से प्रॉपर्टीज पे जाना, और प्रॉपर्टीज पे जाके ये पूरा कॉपी कीजिएगा, ये यहां से कॉपी करके और फिर यहां पर आइएगा वापस और यहां पे करिएगा इसको पेस्ट। ठीक है, .png होना चाहिए, ऑलरेडी .png है तो हमें PNG लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद क्या करना है, ये कर लेने के बाद यहां पे लगाना है alt एट्रीब्यूट, alt ये लगा लिया। और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डबल टिट कॉमा में लिख देंगे फ्रेम्ड, FRAMED फ्रेम्ड। और पिक्चर क्या लिख देंगे, फ्रेम्ड पिक्चर। तो ये लिख दिया फ्रेम्ड पिक्चर इस तरीके से। और फ्रेम्ड पिक्चर लिख के डबल टिट कॉमा को क्लोज करिएगा और क्लोज करके इस टैग को बंद कीजिएगा। और टैग को बंद करके यहाँ पे सबसे पहले div टैग जो इस्तेमाल हुआ था उसको क्लोज करिएगा, div फ्रेम जो ऊपर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देना है। और इस फाइल को, ये देखिए, ये बॉडी को क्लोज करना है, BODY बॉडी। और देन यहाँ पर आएंगे HTML को क्लोज करेंगे, तो ये HTML हो गया। और यहाँ पे ये करके Ctrl+S कर देते हैं, Ctrl+S करके यहाँ से जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पे इसे सेव करेंगे। और यहाँ पर नाम क्या देंगे, इसे मैं इसे फ्रेम ही नाम दे देता हूं। और डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर में सेव करेंगे जो हमने बनाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये उसी फोल्डर के अंदर जाना चाहिए जो हमने बनाया था। तो इमेज नाम से जो फोल्डर है,
इसी के अंदर इसे हम लेके जा रहे हैं और इसके फाइल के एक्सटेंशन आगे .html लगा देते हैं और फिर यहां से सेव कर देते हैं। अब चलना है, इसको क्लोज करते हैं और यहां पर आते हैं। यही हमारा फोल्डर था। अब इस पे डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पे देख सकते हैं इसका एक फ्रेम क्रिएट हुआ है, देख रहे हैं। यहां देखिए ये जो पिक्चर आ रही है एक फ्रेम में आ रही है, देखिए ये एक फ्रेम के अंदर है। आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरीके से और ये पूरा देख सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा करने के लिए आप वापस इसको यहां से एडिट कर सकते हैं। यहां पे गए, अब जैसे विड्थ इसकी छोटी करनी है तो यहां पे जाके इसको ओपन करते हैं नोटपैड पे। ये नोटपैड पे ओपन हुआ। विड्थ छोटी बनाने के लिए इसी के साथ साथ एक और बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर कलर हमने बॉर्डर का ब्लू दिया है और 5 पिक्सल बॉर्डर रखा है। तो एक बार चेक करते हैं कि बॉर्डर भी बना है कि नहीं बना है। आखिरकार बॉर्डर भी बनना चाहिए, तो बॉर्डर बना है कि नहीं बना है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बॉर्डर हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बॉर्डर का कलर हमने क्या रखा है, ब्लू रखा है। तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है हमारे कोडिंग में, देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ी की है और गड़बड़ी है तो क्या गड़बड़ी है, आखिरकार क्यों ये बॉर्डर जो है नहीं बना है ये भी देखना होगा, ठीक है। चूंकि ये बहुत सिंपल CSS स्टाइल है तो यहाँ पर ये डैश अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये कॉलन ही देना पड़ेगा और कॉलन देके इसको कंट्रोल S करना पड़ेगा। बाकी सॉलिड ब्लू तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब एक बार वापस चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कमाल होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं कोड विंडो पर एक बार फिर से और यहाँ पे देखिए बॉर्डर को 5 पिक्सल रखा है। आप चाहे तो बॉर्डर की साइज बढ़ा सकते, मोटाई बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ 5 के बजाय 20 कर दूं तो देखिए बॉर्डर किस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपका। ये हो गया बॉर्डर और अब देखिएगा बॉर्डर किस प्रकार से हमारा दिखाई पड़ेगा। तो यहां से चलते हैं वापस, डबल क्लिक करते हैं तो देखिए बॉर्डर की मोटाई बढ़ जाएगी, देख रहे हैं ये कितना मोटा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए ये पैडिंग 5 पिक्सल है। तो यहां पर मैं पैडिंग को 45 पिक्सल अगर कर देता हूं तो क्या फायदा होगा। तो ये 45 पिक्सल कर दिया है। अब एक बार चेक करते हैं अभी क्या इसमें फायदा हुआ। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है ना, यहां पे देखिएगा ये देखिए ये जो बॉर्डर है और ये जो हमारा आउटपुट है जो फ्रेम बना हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है पैडिंग बढ़ाने से। तो इसी तरह की चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है। बारी है कलर को चेंज करने की। तो यहां पे आते हैं वापस कोड विंडो पर। अब जैसे ये सॉलिड है ना, इसको आप डॉटेड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये डॉटेड है, यहाँ पे देखिए ये हो गया डॉटेड। अब डॉटेड करेंगे तो क्या फायदा होगा, और यहाँ पे ब्लू रखा है डॉटेड ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर डॉटेड रेड कर देते हैं, रेड। तो देखिए डॉटेड हो जाएगा, बॉर्डर जो पूरा बन रहा था वो अब डॉटेड आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए ये डॉट्स बन रहे हैं, ये डॉट्स आप देख सकते हैं किस तरह के डॉट्स ये बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप डैश्ड कर सकते हैं इसको, यानी कि ये डॉटेड हटा करके यहाँ डैश्ड लिख देंगे तो डैश बनेगा आपका। देखिए यहाँ पर DASHED डैश्ड लिख दिया और कंट्रोल S कर दिया तो देखेंगे कि डैश बनता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर, तो अब ये डैश बन गया, देख रहे हैं। तो ये वो तरीका है, इसमें अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई हैं। फ्रेम को लेकर के और भी वीडियोस आती रहेंगी। चलिए तब तक वॉच कीजिए हमारे वीडियोस को। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।